देहरादून के विकास नगर के बाड़वाला स्थित द लक्ष्य पब्लिक स्कूल में 16 दिसंबर 2023 को आयोजित वार्षिक समारोह बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं एवं नन्हे मुन्ने बच्चों ने लोक संस्कृति के रंग बिखेरते हुए अनेकता में एकता का संदेश दिया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रणवीर सिंह तोमर, वो आईपीएस अधिकारी कमलेश उपाध्याय एवं मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रदीप सिंह रावत विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रणवीर सिंह और आईपीएस अधिकारी कमलेश उपाध्याय तथा स्कूल के संस्थापक एएन पांडे ने द्वीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के बच्चों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम को बहुत ही यादगार बना दिया। कार्यक्रम के दौरान बोर्ड की परीक्षाओं में स्कूल के टॉपर छात्र छात्राओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीबीएसई बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर रणवीर सिंह तोमर ने कार्यक्रम में मौजूद आसपास के विद्यालयों के निदेशक, मैनेजर और प्रिंसिपल तथा अभिभावकों को जोर देकर कहा कि बच्चों के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, सजग रहें और अपने बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, शिक्षा दें। साथ ही उन्होंने समाज में बढ़ता नशा व मोबाइल फोन के दुरुपयोग को लेकर भी चिंता जाहिर की। उन्होंने अभिभावकों से अनुरोध किया कि अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें और स्वयं भी बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। उनको रास्ता दिखाने के लिए पथ प्रदर्शक बनिए ताकि उनके कदम सही रास्ते की तरफ जाएं। सब कुछ शिक्षकों के भरोसे मत छोड़िए। वहीं अपने संबोधन में आईपीएस अधिकारी कमलेश उपाध्याय ने कहा कि आज के समय में सबसे जरूरी चीज शिक्षा है, जिसके बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए माता पिता को भी बच्चों की शिक्षा पर फोकस करने की जरूरत है। हमें एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम आगे चलकर एक अच्छे नागरिक बन सकें। स्कूल की डायरेक्टर प्रिंसिपल पिंकी पांडे ने कहा कि स्कूल 10वां वार्षिक उत्सव मना रहा है। कोरोना महामारी के बाद बच्चों को पढ़ाई से दोबारा कनेक्ट करना बेहद मुश्किल रहा, जिसमें उन्हें तथा स्कूल स्टाफ को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उन्होंने सभी अतिथियों व अभिभावकों का कार्यक्रम में आने के लिए आभार व्यक्त किया। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। स्कूली शिक्षा के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 21 साल से सीबीएसई में हूँ। प्रयागराज रहा हूँ, फिर देहरादून, फिर दिल्ली, फिर बेंगलुरु, फिर देहरादून। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो पिछला समय हमारा था कोविड का, और कोविड के दौरान जो हमारी ऑनलाइन शिक्षा चूँकि वो विकल्प था, वो केवल विकल्प ही था। उसके बाद कोई ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जब सब समाधान हो गया और सारा सरल हो गया और सारा ठीक हो गया व्यवस्थाएं, तो अब स्कूल्स जो है पूरी तरह से फुल फ्लैश तरीके से चल रहे हैं। और लक्ष्य पब्लिक स्कूल बाड़वाला में जो है, यहाँ पे चूँकि यहाँ पे एनुअल फंक्शन था, यहाँ पर हमारे बीच में उत्तराखंड की बेटी जो आईपीएस ऑफिसर हैं मिसेस कमलेश उपाध्याय जी, वो भी आई थी यहाँ पर। और अभी मुख्य शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए हैं और मैं भी यहाँ पर इस विद्यालय के प्रोत्साहन के लिए और इस विद्यालय के कार्यक्रम में इसमें आया हूँ। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टीचर्स की और पेरेंट्स की होती है बच्चे के करियर बनाने में। तो मेरी तरफ से यही कहना है आपके माध्यम से, पछुआधून के सारे लोगों से भी अपील है कि अपने बच्चों के साथ समय दें, अपने बच्चों को खासकर उन आदतों से दूर रखें जिन आदतों की वजह से समाज में विकृत मानसिकता का प्रचलन बढ़ता है। हमें आचरण की शिक्षा देनी है, हमें शैक्षिक उन्नति की बात करनी है, हमें उस पाथ पे जाने की बात करनी है जिस पाथ से वो परिवार के प्रति समर्पित रहे, राज्य के प्रति समर्पित रहे और इस देश के प्रति भी समर्पित रहे। तो जो हमारी कार्य व्यवस्था है वो मजबूत हो सकती है। और वर्तमान में शैक्षिक व्यवस्था में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई अपना बेहतरीन काम कर रहा है और सीबीएसई उत्तराखंड में राज्य सरकार के स्कूलों को भी देख रहा है। जो हमारे पास अटल उत्कृष्ट विद्यालय है और प्राइवेट स्कूल्स भी देख रहा है, गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और राजीव गांधी नवोदय विद्यालय और आर्मी स्कूल्स भी देख रहा है। तो हमारी तरफ से उत्तराखंड के रिजल्ट और उत्तराखंड के बच्चों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए प्रयास है कि हम बेहतर कर सकें। सर, नशे को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी भी गंभीर है और पछुआधून क्या पूरे देवभूमि में अभी संकल्प लिया हुआ है कि इसको ड्रग्स फ्री करना है। सर, क्या इंस्ट्रक्शन सीबीएसई बोर्ड के द्वारा स्कूलों को दिए गए हैं? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से किसी भी ऐसी स्थिति को नहीं प्रोत्साहित किया जाता और कोई भी ऐसी स्थिति को समर्थन नहीं दिया जाता जिसकी वजह से समाज खराब। नशे के लिए जहां तक मेरा आपका प्रश्न है तो उसमें मेरा एक ही कहना है, पहले हमें अपने आप से देखना होगा।
जब तक पेरेंट्स उस बात को देखेंगे नहीं कि हमारा बच्चा किस तरह से किस चाल चलन में है और किस संगति में है और किस व्यवस्था में वो चल रहा है, तो उसका कोई फिर हल नहीं निकलेगा। सरकार प्रयास कर रही है, सिस्टम प्रयास कर रहा है, स्कूल्स प्रयास कर रहे हैं, सीबीएसई प्रयास कर रहा है, उत्तराखंड शिक्षा विभाग प्रयास कर रहा है, परंतु सबसे बड़ा प्रयास है खुद से, परिवार से। और जब हम परिवार में उसको डिस्कार्ड करेंगे गलत चीजों को, तो निश्चित है समाज हमारा बेहतर होगा और बच्चे अच्छा करेंगे। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सर किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? बोर्ड परीक्षाओं को लेकर हमारी पूरी तैयारियां हो गई है। हमने सब जगह सेंटर से स्थापित कर दिए हैं। बच्चों को सुगम से सुगम व्यवस्था में परीक्षाओं में पहुंचने के लिए नजदीक से नजदीक जगहों पर स्कूल के सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें कि उसको स्ट्रेस फ्री एग्जाम सेंटर पे पहुंचने की व्यवस्था रहे। और हमने कोशिश करी है कि बच्चों को जो उनका पाठ्यक्रम है, जो उनकी शैक्षिक व्यवस्था है, उसमें विद्यालयों के माध्यम से उनको सारी चीजें उपलब्ध कराएं। सैंपल पेपर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम व्यक्तिगत तौर पर बेस्ट प्रैक्टिसेस के तहत बच्चों को बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं और बच्चों के लिए बेहतर काम करने के लिए हम कृत संकल्प। स्कूल के एनुअल फंक्शन पे आई हूँ, तो बहुत ही अच्छे प्रोग्राम्स थे और बड़ा अच्छा लगा कि इतने अच्छा बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और परफॉर्मेंस से ही पता चल जाता है कि ये स्कूल कितनी अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे रहा है। और मेरा ये मानना है और जनता का भी कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आज के टाइम में शिक्षा है, कि यही हमें अपने पैरों पर आत्मनिर्भर बनाती है। इसलिए जितना हम अपने बच्चों को या ये जो फाउंडेशन स्टोन है उन पर हम मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छे ये आगे चल के अच्छे नागरिक बनेंगे। तो फोकस इसी पे रहना चाहिए और यही एजुकेशन का उद्देश्य भी होना चाहिए। आज हमारे स्कूल का 10वां एनुअल फंक्शन है और आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे रणवीर सिंह तोमर जो सीबीएसई जॉइंट सेक्रेटरी हैं और मिस्टर प्रदीप सिंह रावत जी आए हैं जो कि चीफ एजुकेशन ऑफिसर देहरादून के हैं। हमारे बीच में मिसेस कमलेश उपाध्याय मैम आई हैं जो एसपी देहरादून है। और आज समय के अभाव के कारण, क्योंकि हमारे बीच ये लोग बहुत लंबे टाइम तक नहीं रुक पाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन्होंने जो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने वाली बातें बताई हैं और इनके जो विचार सुनने के बाद हम लोग बहुत एनलाइटन हुए हैं कि ये हमें आगे भविष्य में इसको इम्प्लीमेंट करने में हमें मदद करेंगे। पीछे पेंडेमिक दौर था जिसमें कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं स्कूलों के सामने आई, तो किस प्रकार की आपको समस्या आई और उसके बाद किस तरीके से आज ये इतना बढ़िया कार्यक्रम आप कर रहे हैं? पेंडेमिक में बहुत समस्या आई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो बच्चों को हमने ग्रोथ दिया था वो पेंडेमिक के 1.5 से 2 साल की उसमें वो बिल्कुल बच्चे निल हो गए थे। तो जब वो आए उसमें काफ़ी स्ट्रगल मेरे स्टाफ ने हमने मिलकर के किया। मतलब हमें 1.5 से 2 साल लगभग लग गए बच्चों को वापस उस स्थिति में लाने में, और इसका पूरा श्रेय मैं अपने पूरे लक्ष्य टीम को देना चाहती हूँ, लक्ष्य के स्टाफ को देना चाहती हूँ, एक एक मेंबर को देना चाहती हूँ, जिसकी वजह से आज हम इतना अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें हमारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट भी दिया। कोविड के बाद जो हमारा बोर्ड आया, बोर्ड में बच्चों ने इतना अच्छा मार्क्स लाया जिसका पूरा श्रेय मैं अपने लक्ष्य परिवार को देना चाहती हूँ। क्या संदेश आप अपने बच्चों को और अन्य जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि जैसे आज बच्चों ने जो इस पिछले वर्ष के बच्चों ने जो बोर्ड में रिजल्ट लाया है वो उतने ही ईमानदारी से मेहनत करेंगे, अपने टीचर के इंस्ट्रक्शन को मानेंगे तो वो इससे भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। और हमें उम्मीद है अपने बच्चों से, सिर्फ हमें उनको हेल्प करना है, उनको सही राह दिखानी है जिससे बच्चे गलत राह पर ना जाए। जैसा आज का समय, आज का माहौल चल रहा है, उससे हमारे बच्चे बचे रहें और बच्चों को गाइड करें, बच्चे अच्छा रिजल्ट दें। ऐसे माहौल में जो माँ बाप का क्या रोल होना चाहिए? माँ बाप से यही अनुरोध है कि बच्चे को वो घर पर सिर्फ वो क्या कर रहा है इतना फोकस करें कि वो किस तरह के दोस्तों के बीच में रहता है, फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा ना करे और टीचर जैसा उनको गाइड करता है वो उसके हिसाब से चले। क्योंकि जब तक टीचर और पेरेंट्स का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा बच्चा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो पेरेंट्स से यही अनुरोध है कि उनका कोऑर्डिनेशन टीचर के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।